हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हमेशा की तरह आप लोग के बीच एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपलब्ध हुआ हूँ। इस वीडियो लेक्चर में, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने खरीफ की फसलों के बारे में और उन पे जो भी, जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, जो भी उनके फसल थे, खरीफ फसलें थी, और उनमें जो भी रोग डिजीज़ लगते हैं, उनके कंट्रोल के लिए कौन से तरीके अपनाएं, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। लेकिन इस वीडियो में हम रबी की फसलों के बारे में जानेंगे। रबी की फसल जैसे गेहूँ, जौ, तोरिया, सरसों, तो इनके बारे में जानेंगे कि उनके रोग और नियंत्रण के क्या उपाय हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे की तरफ देखते हैं। गेहूँ की फसल यहाँ पे दी गई है। जैसे इसमें करनाल बंट, निवोसिया इंडिका, ठीक ना, पहला आपको दिख रहा होगा। इसके नियंत्रण के लिए हम बीज को 2.5 ग्राम थीरम या बाविस्टिन के साथ प्रति किलोग्राम बीज के द्वारा उपचारित करके बोते हैं, तो इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इसी तरीके से सेकेंड आपको दिख रहा होगा, लुज स्मट, आस्ट्रेलागो न्यूडा ट्रेटिसाई, तो इसके बीज बोने से पूर्व बीटा वैक्स कार्बोक्सिन की 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करते हैं। इसी तरीके से एगोइना ट्रेटिसाई, गेहूं का सेहू रोग जो होता है, तो ये निमेटोड के द्वारा होता है, ठीक। और इसके बीज बोने से पूर्व 2% नमक के घोल से उपचारित कर लेते हैं। अल्टरनेरिया ब्लाइट जो होता है, झुलसा रोग जिसको बोलते हैं, तो ये किसी फफूंदनाशी फंजीसाइड से, जैसे मैंकोजोर 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर इसको छिड़काव करते हैं। इसी तरीके से रस्ट, गेहूं का रतुआ या गिरुई रोग जिसे बोलते हैं, तो इसके लिए झुलसा की भांति ही हमें मैंकोजेब 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। चलिए आइए आगे की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे है हमारा जौ का फसल, तो अनावृत कंडुआ रोग इसमें होता है, आस्ट्रेलागो हर्डियाई इसका रोग कारक है। तो इसके लिए हम 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज उपचार करते हैं। सेकेंड इसमें अगर देखें तो पत्ती का धारीदार रोग होता है, जो हेलमिंथोस्पोरियम ग्रैमिनिस के नाम से जाना जाता है। तो अनावृत कंडुआ के भांति ही इसमें भी हम 2.5 ग्राम थीरम का के हिसाब से प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीजोपचार करते हैं। यहाँ पे अगला हमारा फसल है तोरिया या सरसों, तो इसमें पहला है झुलसा रोग, जिसके लिए हमें जिंक मैग्नीज कार्बामेट का 75% का 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करते हैं। सेकेंड है इसमें डाउनी मिल्ड्यू, तुलासिता रोग, तो इसमें भी पहले ही के ही भांति जिंक मैग्नीज कार्बामेट का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। तीसरा है हमारा वाइट रस्ट, आप इसको आप पढ़े होंगे, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, तो सरसों का ये रोग है, तो इसको भी हम उसी से तरीके से जिंक मैग्नीज कार्बामेट का ही छिड़काव करके हम इसको दूर कर सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं। हमारा लास्ट है मटर, मसूर और चने की फसलें, तो इसमें हमारा पाउडर मिल्ड्यू पहला हमारा बुकनी रोग दिख रहा है, तो जिसमें 3 किलोग्राम गंधक सल्फर पाउडर का पर हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। रस्ट रोग यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, तो जिसके लिए मैंकोजेब 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। विल्ट उकठा रोग भी हमें देखने को मिलता है, तो बीजोपचार करते हैं। इसके लिए सीड ट्रीटमेंट 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम पर किलोग्राम बीज के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं हम। और तुलासिता डाउनी मिल्ड्यू का भी प्रकोप इसमें देखने को मिलता है, तो इसे हमें रतुआ के भांति ही मैंकोजेब 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने
रबी की फसलों के बारे में, जो भी हमारी गेहूँ, जौ, तोरिया, मटर, मसूर, चना, ये रबी की जो फसलें हैं और इनसे इन पर लगने वाले जो डिजीज़ हैं, रोग कारक, तो रोग उनके नियंत्रण के लिए जो भी हम तरीका अपनाते हैं उनके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू हम लोगों ने देखा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। फिर तब तक के लिए धन्यवाद।